हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं, जिनमें बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो आज अंग्रेजी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चलेगा। ठीक है, ये जो वीडियो बन रहा है ये पवन सीरीज का जो प्रकाशन आता है सीरीज से, उसी से पूरा ये डेटा है, जो भी लेटेस्ट द्वितीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो अंग्रेजी पेपर है ये 7वां पेपर है, 7th नंबर का पेपर है। और ये पेपर समझ लीजिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, या फिर नॉलेज कम है, या फिर वो इंटर या बीए में अंग्रेजी नहीं लिए थे, तो उनको भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें नई हैं जो शायद ग्रामर में नहीं है, जैसे इसमें शिक्षण अधिगम है, तो वही नया है। बस चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला प्रश्न है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी जो डॉक्टर वेस्ट थे वो एक नई पद्धति खोज किए थे ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्जेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी लिमिटेशन मतलब बाध्यता क्या है, तो इसमें बाध्यता ये है डायरेक्ट मेथड। यानी ये जो डॉक्टर वेस्ट जो है नई मेथड इंग्लिश टीचिंग का नया मेथड खोजे हैं, तो इसमें जो आपका लिमिटेशन है वो कौन सा है, इसमें डायरेक्ट मेथड है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज आर, तो इसमें जो प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज है इसका सही आंसर है डी, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी बोली और पढ़िए। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ये है साउंड्स का। ठीक है, ये आपके सीटेट वगैरह में आता है, आप ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, आपके आर्टिकल ए है, एन है और द है। द का प्रयोग यूनिक के लिए होता है, कोई यूनिक चीज़ है, यूनिवर्सल है, तो इसके लिए द का प्रयोग। और अगर कोई शब्द है उसका उच्चारण, इससे कई नियम है, 2-3 नियम है। यानी ये समझ लिए कॉन्सोनेंट से होता है तो ए का प्रयोग होगा, अगर उसका उच्चारण या अक्षर आपके वावेल होते तो एन का, तो आवर के साथ एन का प्रयोग होगा, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट द स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे यानी स्पेलिंग एरर है, तो ग्रामर का दिया है, तो ग्रामर इसमें सबसे ज़्यादा सही यही है, GRAMMAR, GRAM गरम मार। चलिए, व्हाट आर द टू रेस्पेक्टिव स्किल्स, तो इसके आंसर सी से लिसनिंग या रीडिंग, ये पहले से ही आप अभी देख चुके हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन, तो ये किस पे फोकस करता है डॉक्टर वेस्ट का, तो ये फोकस करता है रीडिंग पर। किस पर? रीडिंग पर। यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, तभी वही ग्राम और मार। ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह इसमें तो है नहीं, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसमें सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 10वां है, राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, इसमें एक्सक्लेमेशन जो है कौन सा सही शो कर रहा है, तो इसमें हाउ स्वीट इज पायल, यानी तुरंत सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, तो बी ए सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक्स इन द साइंस ऑफ, अभी ये गुजरा, ये साउंड्स का है। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, तो 3 फंक्शन कौन सा है लैंग्वेज का,
तो इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, ये पहला सही है। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यह किसका स्टेटमेंट है? ये जो स्टेटमेंट आपका है ये ग्लेसन का है। किसका है? ग्लेसन का। हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन वर्ड एग्जामिनेशन? इसमें क्या है? सिलेबल। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा 5 डी। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या है? ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर्स। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? तो जो बाइलिंगुअल मेथड है वो किसके द्वारा खोजा गया? इसका सही आंसर है प्रोफेसर C.J. डॉडसन। इसमें भी करेक्ट आर्टिकल आपको चुनना है, तो करेक्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा? बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो ये द। अगला प्रश्न है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो इसका सही आंसर है मोस्ट ब्यूटीफुल। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, पैरासेस, आइडम्स, सेंटेंसेस etc। ये क्या है? बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच मेथड। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये आपके किसका है? पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही डाइड ऑफ कॉलरास। वो किससे मर गया? कॉलरा से मर गया। बी आंसर सही है। Which method is midway between translation कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? ये बाइलिंगुअल मेथड है। What is the full form of TLM? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें लिसनिंग दिया गया है और इसमें लर्निंग दिया गया, तो ये सी वाला सही है। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। बी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, तो सही आंसर डी हो जाएगा। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? तो कौन सा सही हो जाएगा? स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आएगा। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड ए थ्रू। तो ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ऑल अबव। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? क्या था? स्पीकिंग एंड राइटिंग। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू फॉरगेट द मदर टंग। विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्री कंसेप्शन। 29 वाला देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल अबव, यानी एंजॉयमेंट, कंप्रहेंशन, एप्रिसिएशन। अगला है 30 नंबर, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? यानी बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर C.J. डॉडसन। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो न्यू रिलेटेड ये जो है किससे था? अभी पहले गुजरा, डॉक्टर वेस्ट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? आई कम एट हिज रिक्वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकम
अब यहाँ पे ग्रेट मैन है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भरा जाएगा ही बिकम अ ग्रेट मैन। यहाँ पे रीअरेंज करना है तो क्या रीअरेंज कैसे होगा, पहले क्या भरा जाएगा फिर क्या भरा जाएगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। तो मैन इज क्या, मैन इज टुडे, मैन इज टुडे, फिर डी पे आ जाइएगा प्लेइंग विथ नेचर, ठीक है। हु इन्वेंटेड बाईलिंगुअल, अब इसको हमको नहीं बताना चाहिए, तो ये 35 का आप कमेंट करिए, देखते हैं आप ध्यान से देख रहे थे कैसे देख रहे थे। ये डॉटसन वाला सही है। Which of the following is in the possessive case, तो इसका सही आंसर हो जाएगा whose, which letter are silent in the word, तो इसमें कौन सा साइलेंट है, तो विस्टल में कौन सा साइलेंट है, तो विस्टल में जो है, विस्टल में ये एच और टी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें चूजी एडजेक्टिव है। फाइंड आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, इसमें वेडनेसडे, ठीक है। सैटरडे गलत है, मंडे मंडे, ट्यूसडे गलत है। बाईलिंगुअल मेथड बार बार रिपीट हो रहा, बाईलिंगुअल बाईलिंगुअल, क्या बात है, आना चाहता है क्या एग्जाम में, तो इसका सही आंसर डॉडसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, देखो न्यू मेथड दे जान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव मेथड दे दिया, ये सही है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ये तो आपको आ जाना चाहिए। तो वी डिसाइड टू स्टे एट, क्या, वी डिसाइड टू स्टे एट, अब यहाँ पे सही आंसर द होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, सी सही हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या गया है, फिर आपका फिलिंग ब्लैंक्स आ गया है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पुनिश्ड, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की दंडित किए गए, ये ए वाला आंसर। चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, तो ग्रामर का ग्राम और मार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइंस ऑफ साउंड, तो क्या है, फोनेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव केस, तो माइन ये पोसेसिव केस है। विच लेटर इज साइलेंट इन वर्ड गैन, इसमें कौन साइलेंट है, नेट, तो गेंट जी जो है आपका साइलेंट है। गजब गजब वर्ड है, उल्टा पुल्टा पढ़ते रहो। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड पैटर्न और सेंटेंस, यानी सी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, फ्राइडे इज द डे ऑफ, कौन सा नंबर का आता है, पहले संडे आता है मंडे आता है, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, तो किस नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पर। आगे बढ़ते, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग। द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइनेड, ये 1901 में। द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, तो लर्नर सेंट्रेड अप्रोच है, यानी विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित जो है विधि है। Which one is not in the simple visual aids, देखिए सिंपल विजुअल एड
और ऑडियो विजुअल ऐड यानी जो चलचित्र होते हैं साउंड आता है वो विजुअल साउंड एड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं रेडियो जो है सिंपल विजुअल एड्स है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, इसको बार बार बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे आप कमेंट करिए। 54 का कौन सा मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट, ऑल अबव। हु इज द विल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो फॉक्स विल्ड एनिमल्स है, ऐसे याद आया तो क्या बात है ना। चूज द नेम ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स कौन सी है भैया पहचानो, इसमें क्रो है, लायन और कार और डियर तो है नहीं। चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें कौन सा क्या कह रहा है, प्लांट्स है, सुंडो। राइट द नंबर 93 कौन सा, ये सही है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर वी से अबाउट पोइम, इसे सही आंसर जॉन कीट्स, यानी आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, ये कथन किसका है, जॉन कीट्स का है। एम ऑफ पोइट्री, पोइट्री का उद्देश्य क्या है, पोइट्री का उद्देश्य है टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ये डी वाला सही है। ये आपके वेरी शॉर्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 62 नंबर का है फोर्थ डे ऑफ वीक्स, तो चलिए भैया शुरू करिए। फोर्थ डे संडे, भागता है तुरंत, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसमें वेडनेसडे मिल गया। कन्वर्सेशन इज डायलॉग बिटवीन पर्सन, तो कन्वर्सेशन कम से कम दो लोग के बीच में होना चाहिए, आई एंड यू। इन द अल्फ़ाबेट ऑर्डर एम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंकी। व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो ओरल अप्रोच इसका नाम है। हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यानी अलग अलग, जैसे आपका टीचिंग मेथड हो गया, जानवरों के नाम, पालतू जानवर, पक्षी और जितने भी है इसमें, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, गिनती जो भी है, इनका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम टॉपिक्स वाइज कवर करेंगे, यानी 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का। तो अब ये एक वीडियो बना रहे हैं तो इसमें समझ ही सकते हैं, अगर हम ज़्यादा बताने लगे वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा देखना चाहते हैं, बस अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर है आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा या दोबारा देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। और जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। हाउ मैनी वॉबल्स ए टू जेड, इस जाहिर सी बात है वॉबल जानते होंगे 5 हैं, ये आपके अति में भी आया है। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपका 21 है, टोटल 26 होते हैं, नहीं फंस जाओगे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री 3 है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 6 है। हाउ मैनी आर्टिकल इन ग्रामर, 3 आर्टिकल, ए एंड द। हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के। हाउ मैनी काइंड ऑफ जेंडर, जेंडर वैसे 4 प्रकार, इसमें कितना दिया गया है भाई, इसमें दिया गया है 5 प्रकार के, तो 5वां कौन सा है भाई, तो 5वां कौन सा है हमको पता नहीं भाई। पहला है मैस्कुलिन, इसमें एक्स्ट्रा दे दिया गया है मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर, 4 प्रकार है, इसमें नहीं ऑप्शन। व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच, सैंडविच में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सैंडविच में, तो सी, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी साइलेंट है। व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड, क्या लिखा है,
साइकोग्राफी, तो पी ही साइलेंट है, साइकोलॉजी जैसे। 75 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, तो यू आपका साइलेंट है। काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, तो इसमें कौन कौन सा आपके काइंड टीचिंग एड्स है? देखिए ऑडियो विजुअल भी है, ऑडियो एड्स है और विजुअल एड्स है, तो ये सभी हो जाएंगे। एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, तो टीचिंग ग्रामर का उद्देश्य क्या है? टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक ऑडियो एटीट्यूड, टू एसेम्बलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज ऑल अबव। और अब लास्ट है, अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, तो क्या डिस्क्राइब है? लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट्स, नोट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी, परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑल अबव, ये सही आंसर हो जाएगा। तो हमने इस तरह से मान के चलिए आपका जो है कितनी देर में पूरा कर दिया, मान के चलिए 20 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चीज़ें आपको, तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।